नमस्ते बेटा। और बेटा कैसे है? अंकल मुझे रोहतास से मिलना है, घर पे है क्या? सुबह से फोन भी ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा है। बेटा वो तो सुबह ही उठते खेतों पर चला गया है और फोन घर पे ही छोड़ गया है। अंकल आज तो उसका इंटरव्यू है और वो खेतों पे चला गया। लेकिन बेटा उसने तो इंटरव्यू बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। ठीक है अंकल, मैं खेत पे जाके मिलती हूँ। रोहितास, तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना? भूल गए क्या? यार मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ, मुझे सब याद है। और है ना, तुम्हें तो पता है कि मैंने कितनी बार इंटरव्यू दिया है, लेकिन अब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे इंटरव्यू देने का? रोहितास, अगर हम एक दो बार फेल हो भी जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। तुम फिर से एक बार इंटरव्यू दो, क्या पता तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो ही जाए। मुझे पता है यार नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे नहीं जाना। रोहितास, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारे पिताजी के सिर पर कितना कर्ज है और उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हें ये इंटरव्यू हर हाल में क्लियर करना है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम वो पैसा ये खेती करके चुकाओगे या नौकरी करके। चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। लो स्कूटी चलाओ। चलो ठीक है ना, मैं रेडी हो जाता हूँ तब तक। हैं ठीक है रोहितास, फिर मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा आ गया तू? तेरा तो आज इंटरव्यू था, खेत पर क्यों चला गया तू? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। पता नहीं इसको क्या हो गया है, कोई भी बात बताकर नहीं देता। चलो इसको खाना लगा देता हूँ, खाकर चला जाएगा। रोहितास जल्दी आओ वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ अभी आया। अरे बेटा खाना तो खा ले। नहीं पापा, आज मैं इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही खाना खाऊंगा। आप खाना रख लो, मैं आकर खाता हूँ। ठीक है पापा, चलो। सर, ये रहा वो किसान जिस पर हमारे 10 लाख रुपए हैं और मैं ब्याज के 13,50,000 रुपये बन रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी रकम चुका भी पाएगा। सही कहा विकास तुमने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। चलो अब इससे पैसे लेने चलते हैं। चलो। ए बुड्ढे, इधर आ। अरे साहब आप, नमस्ते साहब। बस बस ठीक है बुड्ढे, तुझे हमारे पैसे लिए हुए पूरे 5 साल हो गए और ब्याज लाकर 13,50,000 रुपये बन रहे हैं। तू आज हमें हमारे पैसे दे। साहब जी आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने इस बार धान की फसल लगाई थी, वो ज़्यादा बरसात के कारण बर्बाद हो गई और उसमें कुछ पैदावार हो ना पाई। और साहब
अगली फसल बोने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। बस कर बुड्ढे, बहुत बहाने बना लिए तूने। तुम गरीब किसानों को यही तो है कि तुम्हें टाइम पर पैसे दे दो तो तुम समय पर हमारा पैसा वापस नहीं करते। साहब थोड़ा टाइम मुझे और दे दीजिए, जिससे मैं अगली फसल काट के आपके पैसे दे दूँगा। अब मेरी बात सुन, तेरी औकात से बाहर है इतने पैसे चुकाना, इसलिए अपनी ज़मीन के कागज़ हमें दे दे, तेरा सारा हिसाब फाइनल हो जाएगा। नहीं साहब, इस ज़मीन के सिवाय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हम किसानों का ये ज़मीन ही सब कुछ है। मैं आपको अपनी ज़मीन के कागज़ नहीं दूंगा। ए बुड्ढे, बहुत बोल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई साहब जी के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की? अरे है ना, 1 मिनट स्कूटी रोकना। पता नहीं ये लोग पापा के साथ में क्या कर रहे हैं। स्कूटी को यहीं पर खड़ा कर दो, हम लोग चलकर देखते हैं। आओ। अब अगली बार हम लोग जब भी आएंगे, यहाँ तो ये ज़मीन हमारी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पैसों का इंतजाम कर देना। साहब आप चिंता ना करें, आपके पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अरे पिताजी, क्या हुआ और कौन है ये लोग? कुछ नहीं बेटा, और बता तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? अच्छा, तो ये है तेरा बेटा जिसकी पढ़ाई के लिए तूने मुझसे पैसे लिए थे? हाँ साहब, ये मेरा ही बेटा है और आज ये इंटरव्यू देने के लिए गया था। बोल बेटा क्या हुआ? अंकल, रोहितास ने इंटरव्यू तो क्लियर कर दिया है, पर एक प्रॉब्लम आ गई है। बेटा ऐसा क्या हो गया? पापा, वो लोग नौकरी पर रखने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत के तौर पर मांग रहे हैं। अगर कल तक हमने उनको पैसे नहीं दिए तो ये नौकरी हमारे हाथ से निकल जाएगी। सुनो साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 50,000 रुपये और दे दीजिए। अगर साहब इस बार मेरी बेटी की नौकरी लग गई तो आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बुड्ढे, क्या गारंटी है कि वो 50,000 रुपये लेने के बाद भी तेरे बेटे को नौकरी पर रख लेंगे? सर प्लीज़, आप इन लोगों को 50,000 रुपये दे दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहितास को ये नौकरी मिल ही जाएगी। बहुत देखी है मैंने ऐसी कंपनी जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठती हैं, और इन जैसे जाहिल गवारों को नौकरी पर रखेगा कौन? ना तो इन्हें खाने का तमीज़ और ना पहनने का तमीज़। और ये देखो, इस तरह इंटरव्यू देने के लिए कौन जाता है? बेटा, तुम जैसे लोग खेतों में काम करते हुए ही अच्छे लगते हो। सर, हम लोग गांव में बेशक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे पास टैलेंट की कमी हो। हमारे पास नहीं है कोई भी पैसा तुम जैसे लोगों को देने के लिए। चलो विकास, और हाँ, जल्दी से हमारे पैसों का इंतजाम कर देना। रोहितास, अब इतनी जल्दी में पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? बेटा एक काम करते हैं, घर को गिरवी रख देते हैं, उससे हमें पूरे 50,000 रुपये मिल जाएंगे। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जिस घर को बनाने में आपने अपना खून पसीना एक कर दिया और आज आप उस घर को गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। कोई बात ना बेटा, घर और भी बन जाएगा जब तुझे नौकरी मिल जाएगी। सुनो रोहितास, मेरा एक दोस्त है, चलो हम उसके पास चलते हैं, क्या पता वो हमारी हेल्प कर दे। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है पिताजी, मैं जाकर देखता हूँ। रोहितास, यहीं पे रोक लो। सतीश, ये मेरा दोस्त है और इसको 50,000 रुपए की ज़रूरत है। क्या तुम हमारी इसमें मदद कर सकते हो? अरे ना, कैसी बातें कर रही है? क्या मैंने तुझे कभी भी किसी चीज़ को मना किया है? ये तो सिर्फ 50,000 रुपये की बात है। ये ले मेरा कार्ड और इससे 50,000 रुपये निकाल लेना। थैंक यू सो मच भाई, तुमने हमारी मदद की। चलो है ना, आप चलते हैं। यार वीर, हमें इस कंपनी में जॉब करते हुए इतना टाइम हो गया और आज भी हम वहीं के वहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी से हमारा कुछ भला भी हो पाएगा। ठीक कहा विकास तुमने। वो तो ठीक है कि किसानों को हम ब्याज पर पैसा दे देते हैं, वरना हमारे खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर विकास हम इस कंपनी को छोड़ भी दें तो हमारे लिए दूसरी कंपनी सर्च करनी होगी जो हमें इस कंपनी से ज़्यादा पैसे दे। भाई है ना महेंद्रा, जो हमें इससे ज़्यादा पैसे देगी, क्यों ना हम उसे ही ज्वाइन कर लें। अरे बेटा, तू क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं पापा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा हुआ था, उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। बताइए। बेटा तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या पापा, क्या सरप्राइज है? चल बेटा, चलकर तुझे दिखाता हूँ। पापा थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद चलते हैं। नहीं बेटा, तू अभी मेरे साथ चल। चलिए ठीक है पापा।
ये ले बेटा, तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट। अरे पापा, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपको तो पता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। थैंक यू सो मच पापा, इतना प्यार देने के लिए। आइए चलते हैं। विकास, हमें इस महिंद्रा कंपनी में जॉब करते हुए इतने साल हो गए, लेकिन यार हमने इस कंपनी के ऑनर को नहीं देखा है और आज वो आ रहे हैं। अगर हमारा काम उन्हें पसंद आया तो हमारा प्रमोशन पक्का है। भाई मुझे भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि मैं कब सर से मिलूंगा और मेरा प्रमोशन होगा। अरे विकास देख, मुझे लगता है सर की गाड़ी आ गई। हाँ यार। अरे रोहितास तू? हाँ भाई, तुम्हें बात करने का तमीज़ नहीं? बिल्कुल सर से कैसे बात की जाती है? स्टैंड अप। पता नहीं है तुम्हारे लिए कि ये मेरा शोरूम है, और तुम्हारे लिए इस शोरूम में जॉब किसने दी? क्या कहा था तुमने कि तू एक देसी है, गंवार है? बेटा सच कहा था तुमने। मैं एक देसी तो हूँ, आज भी एक देसी हूँ, लेकिन गंवार नहीं। तुमने बताया नहीं मुझे? सर मुझे पता नहीं था, आप इन लोगों से मिल चुके हो। निकालो इन लोगों को गेट से बाहर। जी सर। निकलो यहाँ से। सर जब आप जॉब से निकाल रहे हो तो प्लीज़ हमारी सैलरी दे दीजिए सर। अच्छा, और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? सैलरी चाहिए तुम्हारे लिए? मेरी कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। निकालो इन्हें बाहर। सॉरी सर। निकलो यहाँ से। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो यार। आप लोग बिना लाइक किए ही वापस चले जाते हो। और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। और जिसने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो। जिसको भी मुझसे बात करनी है, मैं इंस्टाग्राम पर आप सभी के रिप्लाई जरूर दूंगा, तो जल्दी जाओ और फॉलो करो। यहाँ पर आपको मेरा लिंक दिखाई दे रहा है, रोहितास राणा 21, जल्दी जाकर फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।